फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। हमें चार्ज रिंग के एक्सिस पे गिवन पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और ये पॉइंट P चार्ज रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे है, और इस चार्ज रिंग का रेडियस स्मॉल a है, और इस रिंग का चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो सबसे पहले हम एक छोटे से पार्ट के लिए फाइंड करेंगे, जिसको हम dl ले लेते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, देन हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो इस छोटे से पार्ट के लिए, स्मॉल पार्ट के लिए dq हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू dl। ओके, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पर मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE इक्वल टू 1/4πε0 dq अपॉन r स्क्वायर। ओके, और उसकी डायरेक्शन होगी इस तरीके से, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन DE। ओके, और इसका डिस्टेंस ले लेते हैं r। इस पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन मिलेगी। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर हमें फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेगी। फर्स्ट वन इज DE cos थीटा एंड सेकेंड वन इज DE sin theta. DE cos theta is the along to the axis and DE sin theta is normal to the axis. Okay. Now, डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे, अगर स्मॉल पार्ट DL लेते हैं तो इस पॉइंट से हमें फील्ड की डायरेक्शन ये मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर भी हमें दो डायरेक्शन मिलेगी। फर्स्ट वन इज दिस along to the axis DE cos theta and second one is normal to the axis DE sin theta। अब यहाँ पे DE sin theta दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos theta। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos theta। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ DE। DE की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 इंटू DQ बाय r स्क्वायर एंड cos थीटा। यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा। सो cos थीटा इक्वल टू x बाय r, एंड r की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, नाउ वन बाय वन हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 1/4πε0 dq की वैल्यू लैम्डा dl है अपॉन r स्क्वायर cos थीटा। ओके, 1/4πε0 लैम्डा dl r स्क्वायर, यहाँ पे हम cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो x बाय r हो जाएगा, तो r इंटू आर स्क्वायर r क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा dl अपॉन r क्यूब इंटू x। ओके, सो 1/4πε0 लैम्डा अपॉन r क्यूब इंटू x इंटीग्रेशन dl। यहाँ पर हमें सिर्फ dl का ही इंटीग्रेशन करना है। वाई? बिकॉज हमें पूरे रिंग के लिए फाइंड करना है। ओके, हमें फील्ड जो है वो पूरे रिंग के लिए फाइंड करना है, इसलिए हम पूरे लेंथ को इंटीग्रेट कर देंगे। सो यहाँ पे हम r की वैल्यू भी पुट कर देंगे साथ में, 1/4πε0 लैम्डा इंटू x अपॉन r की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ओके, एंड dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखिए dl जो है इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2πr होता है, और r यहाँ पे क्या है, रेडियस, रेडियस क्या है a, तो 2πa हो जाएगा। ओके, इंटू 2πa। नाउ पाई पाई कैंसल आउट एंड 2 2 जा 4, सो ऊपर बचा हमारा वैल्यू लैम्डा ए एक्स डिवाइड बाय 2ε0 a की पावर 2 x की पावर 2 होल पावर 3/2। नाउ ये जो वैल्यू आई हमारी फील्ड की वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वैल्यू। ओके, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, देखें यहाँ पे इन सभी चार्जेस की वजह से अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें
अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा डी ई साइन थीटा मिलेगा, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा, डी ई कॉस थीटा, और ये किसके अलोंग में है, एक्सिस के। ओके, सो हमें इसकी डायरेक्शन कौन सी मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑन द एक्सिस, हमेशा एक्सिस पे मिलेगी। अब इसके लिए हम दो स्पेशल कंडीशन लेंगे, स्पेशल केस। ओके, फर्स्ट वन इज इफ x ग्रेटर देन a। ओके, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन a है, दैट मीन्स रेडियस से इसकी वैल्यू जो है जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, ओके, p पॉइंट, इससे बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, तो यहाँ पर जो ये रिंग है ये पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करेगा, और इस रिंग की चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू लेंथ इंटू डेंसिटी। तो लेंथ कितनी है, 2 पाई a एंड डेंसिटी लैम्डा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा ए एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके, नाउ यहाँ पर जो x है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है देन कंपेयर टू a, सो हम यहाँ पर a को क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। ओके, सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, लैम्डा ए एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर 3। सो x से x कट जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स बचेगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम E इक्वल टू लैम्डा इंटू ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और अगर मैं 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तब क्या होगा, E इक्वल टू 2 पाई ए लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 पाई ए लैम्डा क्या हो गया, चार्ज हो गया, सो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज पॉइंट के लिए। ओके, सो यहाँ पर अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन a हो जाएगा तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करेगा। ओके, सेकंड केस है इफ x लेस देन a, अगर लेस देन a हो जाएगा, जो पॉइंट P है वो सेंटर के काफी क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इनका जो डिस्टेंस है वो हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो x जो है इक्वल टू हम 0 ले लेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो अगर इस फॉर्मूला में हम x 0 पुट करें तो ये वोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड at center of charged ring is 0। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।